जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है कि सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, पार्थिव दूरबीन, गैलीलियो का दूरबीन वगैरह वगैरह सब जो भी हो, जितने दूरबीन होता है, जितने सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उसमें कौन कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है और कितने लेंस का प्रयोग किया जाता है और लेंस की प्रकृति कौन सी होती है, उत्तल या उत्तल अवतल दोनों, या मतलब और कोई, या उसमें जो बनने वाले प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, आभासी, सीधा, बड़ा, छोटा, उल्टा, किस तरह की प्रकृति होती है, इस तरह के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और आपको इससे एग्जाम में दे देगा, किसी भी तरह से एग्जाम में पूछ सकता है और इस पूरे टॉपिक से आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा सारा कवर हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इस तरह के चार्ट में। तो सबसे पहली बार देखते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या कितना होता है? एक। चूंकि वो नॉर्मल होता है, सिंपल होता है, इसलिए उसमें लेंसों की संख्या एक होता है। उसमें कौन सा लेंस होता है, लेंस की प्रकृति कौन सा होता है? उत्तल होता है। और उसमें बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक, बड़ा और सीधा होता है। मतलब आभासी होता है और वस्तु से जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु नॉर्मल जो वस्तु होता है उससे बड़ा होता है और वो उसका प्रकृति जो होता है सीधा होता है। अब देखते हैं मिलते दूसरे में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या 2 होता है। उसमें लेंसों की प्रकृति जो होता है उत्तल लेंस होता है और उसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है वो किस तरह का होता है? देखिए, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा सब में काल्पनिक और बड़ा तो सब में बनेगा ही, ये इतना ध्यान रखिए। जितना सूक्ष्मदर्शी है, दूरबीन है, सब में काल्पनिक और बड़ा तो बनेगा ही, लेकिन डिफरेंस किस चीज में है? डिफरेंस है कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। तो ये कॉमन चीज है, काल्पनिक बड़ा सब में बनेगा, काल्पनिक बड़ा सारे दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी में बनेगा, लेकिन उसमें जो मेजर चेंजेस है वो आपको याद रखने, किसमें सीधा बनेगा किसमें उल्टा बनेगा। तो इस तरह से ये लिखा हुआ सीधा उल्टा सीधा उल्टा। तो अब देखते हैं, खगोलीय दूरबीन में 2 होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और उसमें प्रतिबिंब काल्पनिक, बड़ा और वस्तु का उल्टा बनता है। ठीक है। पार्थिव दूरबीन में 3 लेंस की होता है, उत्तल लेंस होता है, सीधा बनता है। उस तरह गैलीलियो की दूरबीन में 2 लेंसों की संख्या होता है, इसमें 2 लेंस की होता है, उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग किया जाता है और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। मतलब एक तरह से अब देखा जाए तो याद करने के लिए बहुत ही अच्छा इसका सॉल्यूशन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में 1, बाकी सब में 2, लेकिन पार्थिव में 3। सरल में 1, बाकी सब में 2 होगा, लेकिन पार्थिव दूरबीन में याद रखिएगा 3 होगा। चूंकि सरल सिंपल है इसलिए उसमें 1 होगा, बाकी सब में 2 होगा, सिर्फ एक पार्थिव में रखना है कि 3 होगा। और लेंस की प्रकृति की बात करेंगे, सारे में चाहे कोई भी हो, सरल हो कि सूक्ष्मदर्शी हो कि सरल हो कि संयुक्त हो, कोई भी हो, उसमें सारे में उत्तल लेंस की प्रयोग किया जाता है। सिर्फ याद रखिएगा कि गैलीलियो का जो दूरबीन होता है, गैलीलियो की दूरबीन में उसमें उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग किया जाता है। गैलीलियो की दूरबीन में उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब में उत्तल लेंस का। और तीसरा बात यह है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी काल्पनिक बड़ा तो सब में होगा ही, काल्पनिक बड़ा तो सब में होगा ही, लेकिन उसमें जो मेजर चेंजेस है वो है कि इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी में सीधा होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में उल्टा। यानी सरल में सीधा, सरल ऐसे ही सरल होता है तो मतलब सीधा है, सिंपल है यानी कि सीधा है, और संयुक्त है मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मतलब वो उल्टा है। तो इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में सीधा और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में उल्टा। उसके बाद खगोलीय दूरबीन में उल्टा, पार्थिव दूरबीन में सीधा और गैलीलियो की दूरबीन में उल्टा। इस तरह से आपको किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आपको एकदम नहीं फंसना है, पूरा टॉपिक कवर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।